अदावर से दोस्तों, मेरी वैसे कोशिश होती है कि मुख्तसर वीडियो बनाऊं ताकि आपका टाइम बहुत कीमती है वो ज्यादा ना लूं, लेकिन आज मेरी गुजारिश है कि अपने जज्बात का कुछ इजहार करना चाहता हूं, लिहाजा मेरी बात को जरूर सुनिए। आज 18 मार्च है, एमक्यूएम का 42वां यौम तासीस लग चुका है। होता तो यह है कि आते हैं, मुबारकबाद देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आज हम सब मिलकर सोचें। हम ये सोचें कि एमक्यूएम जो 1984 18 मार्च को बनी, अगर सिंपल की कैलकुलेशन करें तो आज 2026 में वो एमक्यूएम 42 साल की हो चुकी है। यानी एमक्यूएम बनाने वाले शख्स ने अपनी जिंदगी के 42 साल एक चीज को दे दिया और उसका नाम था एमक्यूएम। अगर एमक्यूएम से पहले की बात करें तो केकेएफ बनी, एपीएमएसओ बनी, और मुस्तकिल अगर तमाम उन चीजों को अगर हम कैलकुलेट कर लें तो फिर ये पता चलता है कि कायद तहरीक मोहतरम जनाब अल्ताफ हुसैन ने अपनी जिंदगी के 50 साल से ज्यादा एक प्रोजेक्ट को दे दिया जिसका नाम है एमक्यूएम। यानी मैं और आप जहां ये सोचते हैं कि 12 साल स्कूल में पढ़ेंगे, कॉलेज में पढ़ेंगे, उसके बाद 4 और 5 साल की डिग्री करेंगे, उसके बाद किसी कंपनी में इतना तजर्बा हासिल करेंगे, हमारी सैलरी इतनी बढ़ जाएगी और उसके बाद हम शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, इस उम्र तक ये करना है, इस उम्र तक ये करना है। वहां पे एक शख्स ऐसा भी है कि जिसके पास शख्सियत भी है, तालीम भी है, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन उस शख्स ने यह फैसला किया कि अपनी जाती जिंदगी को कुर्बान कर दूंगा, और ना सिर्फ अपनी जाती जिंदगी, अपने रिश्तों को, अपना सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, अपने घर वालों को कुर्बान कर दूंगा, लेकिन इस एमक्यूएम के ऊपर अपना सारा वक्त दे दूंगा, सब वसाइल दे दूंगा, सारी कुर्बानियां दे दूंगा। और वो शख्स का नाम है अल्ताफ हुसैन। यानी भाई और भतीजा कत्ल कर दिए गए, बहनोई असलम इब्राहिमी कत्ल कर दिया गया, घर 90 जलाकर राख कर दिया गया, बत्ता के बिलडोज कर दिया गया, अपने ही मुल्क की जमीन तंग कर दी गई और जिला वतन होना पड़ा। हत्ता के इतना हो गया कि आज पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड और पाकिस्तान का पासपोर्ट भी अल्ताफ भाई के ऊपर बनाने की इजाजत नहीं है। हत्ता के पाकिस्तान के अंदर अल्ताफ हुसैन का नाम लेने पर, तस्वीर लगाने पर, तकरीर करने में, बयान लगाने पर, तमाम चीजों पर पाबंदी लगा दी। यानी एक शख्स ने अपना सब कुछ बेच दिया एमक्यूएम के लिए, सब कुछ कुर्बान कर दिया एमक्यूएम के लिए। यानी उस शख्स के पास ये भी ऑप्शंस आए, ये ब्रीफ केस ले लो, इतने में बिक जाओ, ये कर दो तो तुम्हें भी बड़े बड़े महलात दिए जाएंगे, लेकिन उस शख्स ने कहा नहीं, मैं एमक्यूएम का नजरिया नहीं बेचूंगा। लिहाजा क्या है ये एमक्यूएम, कौन सा एमक्यूएम का हम यौम तासीस बना रहे हैं? एमक्यूएम में ऐसा क्या है? दोस्तों, एमक्यूएम कोई सियासी जमात नहीं है। आप ये समझते हैं ना एमक्यूएम कोई सियासी जमात है, इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, पार्लियामेंट में, असेंबली में जाते हैं, मैनिफेस्टो है, बिजली है, गैस है, तालीम है, ये सब बहुत छोटी चीजें हैं। अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम एक तर्ज जिंदगी है, हमें जीने का सलीका देती है, हमें सर उठाकर चलना सिखाती है। और ये सिर्फ मैं जुमले नहीं कह रहा, मैं अभी इसको साबित करने जा रहा हूं। अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम का एक नजरिया था और है, और वो ये है कि अपनी और अपनी आने वाली नस्लों की बका और सलामती की जद्दोजहद है। यानी जो चैलेंजेस मुझे हैं वो मेरी आने वाली नस्लों को पेश ना आए, ऐसी जद्दोजहद करता हूं। और वो जद्दोजहद की अल्ताफ हुसैन ने। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उनकी शनाख्त को ही तस्लीम नहीं किया जाता था। कोई यही नहीं मानता था कि तुम महाजिर हो, तो महाजिर कौन है? कहते थे कहां बाप पैदा हुआ हिंदुस्तान के कौन सी जगह, कहां पैदा हुआ, उसके ये था नौकरी के दरवाजे बंद, तालीम के दरवाजे गए। अल्ताफ भाई ने सक्सेसफुली एक कौम जिसे महाजिर कौम के नाम से आज दुनिया जानती है, इसको तस्लीम कराया। मौजिद बानी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट मौजिद है शनाख्ते महाजिर की भी। लिहाजा आपका ताल्लुक एमक्यूएम से हो या ना हो, आप जो भी हो, अगर आप महाजिर है ना, तो फिर ये 18 मार्च ये आपकी सेलिब्रेशन का भी दिन है। उसके बाद अल्ताफ हुसैन भाई ने हमें ये बताया कि भाई सही है तुम महाजिर हो, सही है तुम्हारे साथ मजालिम हो रहे हैं, सही है तुम्हारे हुकूक को सलब किया जा रहा है, सही है तुम्हारे साथ जो भी परेशानियां हैं, लिहाजा तुमने सिर्फ अपनी बात नहीं करनी, तुमने अक्रॉस द बोर्ड सबकी बात करनी है, क्योंकि तर्ज जिंदगी है। याद अभी मैंने बताया ना, तर्ज जिंदगी की बात है, तर्ज जिंदगी में होने वाले हर मसले के ऊपर तुमने बात करनी है और जालिम के खिलाफ जाना है। लिहाजा अगर आज इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का वाहिद निडर लीडर है जो खड़े होकर कह रहा है ईरान के साथ जुल्म हो रहा है, ये ईरान की सालमियत के खिलाफ है। अमेरिका और इसराइल को ये सोच ही नहीं रहे कि अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहूंगा तो मेरे साथ और जुल्म होंगे, ये नहीं सोचा। पैलेस्टाइन के ऊपर जो भी इसराइल ने किया, उसके ऊपर कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने पैलेस्टाइन की हिस्ट्री के ऊपर किताबें लिख डाली, उसके ऊपर मुस्तकिल बयान दिए, मुस्तकिल आवाज उठाई, नहीं सोचा नतीजा क्या होगा। पहले भी भाई भतीजे को, बहनोई को दे चुके हैं, घर जलवा चुके हैं, मुल्क के ऊपर दरवाजे बंद करवा चुके हैं, कोई फिक्र नहीं है। 25,000 से ज्यादा तहरीक के शोधा हैं, कोई फिक्र नहीं है। असीरान है, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि पता है कि हक के रास्ते के लिए हैं। बलोचिस्तान के अंदर जो हुआ, अल्ताफ भाई ने हमेशा बलोचों की आवाज उठाई,
عام بلوچ کے ساتھ کھڑے ہوئے. کشمیر میں جو ہوا, الطاف بھائی نے ہمیشہ بات کی, یعنی کہ ملک کے اندر ایسے طبقات ہیں. اگر ہم انٹرنیشنل سینیریو میں بھی دیکھیں تو معذرت کے ساتھ آج پاکستان کی ایک قومی پوزیشن گورنمنٹ کی کوئی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے ایران کے لیے. وہی والے ڈھکوتے والے بیانات دے رہے ہیں کہ امن و امان قائم ہونا چاہیے, جنگ نہیں ہونی چاہیے. کھل کے نہیں کہہ رہے کہ ہمارے مسلم برادر کے اوپر جنگ ہو رہی ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں. نہیں کہہ رہے کھل کے, اتنی ہمت نہیں ہے. اسی طریقے سے پاکستان کے اندر بھی جو 2% برات یافتہ طبقہ ہے, جو ایلیٹ ہے, جو طاقتور ہیں, ان کی چلتی ہے. مولوی ان کا, عدالت ان کی, ایوان ان کے, میڈیا ان کا, سب وہی. اور وہاں پہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے ان کو چیلنج کیا. ایسے بھی ہوا کہ بہت سارے لوگ ایم کیو ایم کے اندر آئے, ایسے آئے جنہوں نے اپنا ضمیر بیچا, اپنا نظریہ بیچا, اپنی قوم بیچی, اپنا سب کچھ بیچا. ان کا خون خالص نہیں تھا, ان کے خاندان اچھے نہیں تھے, ان کی تربیت اچھی نہیں تھی. انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر اپنی قوم کو بیچا, حقیقی بنائی, پی ایس پی بنائی, بادرہ بال. لیکن دنیا نے دیکھا کہ وہ لوگ آج ذلیل رسوا ہو رہے ہیں, ان سے گورنر چھین لیے جاتے ہیں. ان کو فارم 47 پہ لے تو آتے ہیں, لیکن ان کی بیساکیاں اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ جب وہ آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں ان کو کوئی بھی ادارہ آ کے کہتا ہے نکلو چلو ہمارے ساتھ, اور لے جاتا ہے. لیکن دوسری طرف قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے مرد کا بچہ بنایا ہم لوگوں کو, نظریہ دیا, اپنی قوم کو دیا, پہچان دی, اور ہمیں کھڑا کیا. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج 18 مارچ ایم کیو ایم کے یوم تاسیس کے موقع پر سب سے بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں بانی قائد تحریک محترم جناب الطاف حسین بھائی, تحریک کے وہ تمام شہداء جنہوں نے تحریک کے پیچھے قربانیاں دیں, تحریک کے وہ اسیران جو بہادر, ڈٹے ہوئے, وفادار, غیرت مند اسیران ہیں, جنہوں نے سودا نہیں کیا, اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بنائی, کسی گروپ کے اندر نہیں گئے, اور آج اسیری کاٹ رہے ہیں لیکن ڈھک کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں. 18 مارچ ان تمام لوگوں کو, دنیا بھر میں موجود تمام مظلوموں کو 18 مارچ ایم کیو ایم کا 42واں یوم تاسیس بہت بہت مبارک ہو. ہم قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے ساتھ تھے, ہیں اور رہیں گے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرے گا تاریخ میں کہ جس طریقے سے 40 سال پہلے الطاف حسین بھائی کا کہا آج ثابت ہو رہا ہے, آنے والے وقت میں بھی ثابت ہوگا کہ ہم نے اپنے لیڈر الطاف حسین کو چن کر تاریخ کا درست فیصلہ کیا تھا. بہت شکریہ.